भक्ति रस के परम रसिक जिज्ञासु भक्त वृंद, भगवान की आज एक उस लीला कथा में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं जो उनके अवतरण का मुख्य रूप है। भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी बढ़ते हुए अधर्म से धर्म की व्यवस्थाएं छीड़ होने लगती हैं, धर्माचार धीरे धीरे उनसे अभिभूत होकर लुप्त होने की स्थिति में आने लगता है और उस बढ़ते हुए अधर्म के प्रवाह को रोकने की किसी में शक्ति नहीं दिखती, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। जीव मात्र प्राणी मात्र कर्म तंत्र है, लेकिन मैं नियति से निर्धारित कर्म के अधीन नहीं हूं। मैं स्वयं कर्म का नियंता हूं। कर्म के परिणाम के साथ मैं विवश नहीं हूं। अगर यदि किसी को ऐसा लगता है तो वह सिर्फ मेरी लीला है। एक जादूगर अपनी जादूगरी कला के प्रदर्शन के समय सबको सम्मोहित तो कर देता है, जो कुछ भी वह करता जाता है, बोलता जाता है, सब कुछ सही सही दिखता है, लेकिन जादूगरी करने वाला जादूगर न सम्मोहित होता है और न किसी भ्रम में होता है। मेरी माया शक्ति सबका सम्मोहन कर मेरे अधीन है। जिस तरह से एक स्वामी काराम यथा गच्छति भूमिपालो, किसी कारागार में जो जेल का अधिपति है वह भी जाता है और जेल में थोड़ी देर के लिए वह रहता भी है, लेकिन कैदी में और जो जेल में गया हुआ जेल का स्वामी है, दोनों में फर्क है। एक गया है कर्म की व्यवस्था में, न चाहते हुए गया है, व्यवस्था की पीड़ा वहां पर झेल रहा है। लेकिन जब जेल का स्वामी जाता है तो किसी व्यवस्था के साथ नहीं, वहां जाकर के भी उनके दुख दर्द को जानना चाहता है। जेल
दंड की जगह तो है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद कैदी यहां से जाए और एक संदेश लेकर के जाए, एक पश्चाताप के साथ अपने में परिवर्तन करके जाए कि हमें समाज जीवन में कैसे रहना है। इसलिए सज्जनों, जेल मृत्यु का विधान नहीं करता, जेल मौत की व्यवस्था नहीं देती, किंतु जेल तो व्यक्ति को पश्चाताप के साथ हृदय परिवर्तन की एक भूमिका देती है, भूमिका में होती है। भगवान जब इस धरती में उतरते हैं, आज की कथा के संदर्भ में धर्म की संस्थापना के लिए जो उनका प्रतिज्ञा वाक्य है उसकी शुरुआत होने जा रही है। ध्यान दें, अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजे गए थे ब्रज भगवान कृष्ण को लाने के लिए। अक्रूर जी, क्या कहा जाए, अक्रूर को अक्रूर कहा जाए नाम से, बहुत अक्रूर है, कोई उसमें क्रूरता नहीं है। लेकिन जहां ले जा रहे हैं, जिसके पास ले जा रहे हैं, वो तो क्रूर है ना। बड़ी शब्दों की और पात्रों की एक आलोचना करने योग्य व्यवस्था है। अक्रूर लिए जा रहा है क्रूर के पास, तो अक्रूर को आप क्या कहोगे? एक बहुत बड़ा दयावान, अगर आपको किसी निर्दयी के पास ले जा रहा हो, अब आप इस बात को समझ सकेंगे, तो आप यही कहेंगे कि दयावान की दया अपने आप में धोखा है, क्योंकि वह निर्दयता के पास ले जा रहा है। ध्यान देना, इसी विषमता और विसंगति से तो हमारे भगवान आगे बढ़ रहे हैं। अक्रूर को उन्होंने अपना परिचय दिया। चलता हुआ रथ, आगे बढ़ता हुआ रथ मथुरा पहुंचने के करीब है। यमुना जी बीच में आई। अक्रूर जी ने कहा, मैं स्नान कर लूं। भगवान ने कहा, अवश्य। देखो, अक्रूर भी नियति से बंधे हुए हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बड़े ही छल, अनेक तरह के रूप लेकर के पलते रहते हैं। कंस ने अक्रूर को भेजा, बहुत ही विनम्र और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व है। इसकी झलक यहां भी मिलती है जब वो यमुना में स्नान करने के लिए उतरते हैं। अपने नियम पूर्ण जीवन के प्रति वह बहुत सजग है। स्नान आदि करना जरूरी है। स्नान करने के लिए गए हैं, डुबकी लगाया है, और उसी डुबकी के समय उन्होंने
जिसको ले जा रहे थे कंस के पास, उसको ही उन्होंने डुबकी के समय में देखा है। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति अचेत नहीं होता। अगर आपने कभी डुबकी लगाई हो तो पता होगा, और डुबकी लगाने के साथ अगर थोड़ी देर डुबकी आपकी लग गई हो तो आपको पता होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जब आप किसी नदी में स्नान करते हैं तो तब तक आपका स्नान पूरा नहीं माना जाता जब तक आप डुबकी न लगा लें। डुबकी लगाने का मतलब है कि आप बाह्य जगत से कहीं नीचे चले गए, लेकिन होश तो है, आपको ये पता तो है कि आप पानी में डूबे हुए हैं। अक्रूर जी पानी में डूबे डूबे देखते हैं कि जिसको हमने तट पे खड़ा किया है वह तो यहां है। दुविधा के साथ डुबकी से बाहर आए, कहीं हमको यह भ्रम तो नहीं हो रहा, और देखा कि सब सलामत है, सही सलामत है, सब बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ फिर डुबकी लगा लिया। ये आश्चर्य, अब निश्चय हो गया। पहले संदेह हुआ, दुविधा हुई कि जिसको मैं देख रहा हूं ये कहीं ये मेरे मन का आभास तो नहीं है, लेकिन फिर जब डुबकी लगाया तो फिर उसी को देखने लगे, और देखने के साथ उन्होंने बहुत कुछ देख डाला। भगवान की पूरी दिव्य झलक उनको मिली है। निश्चय हो गया ये सामान्य नहीं है। कंस जिनको अपने पास बुलाकर जिसकी शक्ति को आजमाना चाहता है, जिसकी शक्ति को आजमाकर अहम में वह जिसे पराजित करना चाहता है, वह अजेय है, अजेय है। यह विश्वास हुआ, और इसी विश्वास के साथ अक्रूर बन जाते हैं। कंस की नगरी मथुरा में धीरे धीरे रथ बढ़ता चला जा रहा है। अक्रूर अब निश्चिंत है। भगवान रथ से उतरे हैं, कुतूहलवश मथुरा के छोटे बड़े जितने भी नगरवासी हैं सब उनको बड़े भाव के साथ देखने लगते हैं। कुछ बच्चे उनके साथ में लग जाते हैं। चलते चलते भगवान सबसे पहले ये भी चिंतन हुआ कि मथुरा को भी देख लें। मथुराधिपति कंस के पास जाने से पहले मथुरा को भी देख लिया जाए। और मथुरा को देखने के लिए जब घूम रहे हैं तो सबसे पहले एक धोबी दिखाई पड़ा है। धोबी से कपड़े मांगे हैं। देखो, बच्चों का बचपन बड़ा अटपटा होता है, सहज होता है, सरल होता है। भगवान अभी बहुत युवा नहीं है, किशोर अवस्था में है। बाल सुलभ अपने कपड़ों को देखा और धोबी के साफ सुथरे कपड़ों को देखा। कहा कि धोबी भाई, अपने साफ सुथरे कपड़े हमको दे दो। थोड़ा आगे बढ़े। धोबी का दिमाग गुस्से में आया, बहुत कुछ भला बुरा कहा।
आखिर तुम लोग, वेश से तो लगता ही है कि जंगली हो। ये पता है किसके कपड़े हैं? मथुरा के शासक कंस के दरबार के कपड़े हैं। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इन कपड़ों को लेने के लिए हाथ बढ़ाया है? वो बढ़ता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। सबसे पहले धोबी को ही थप्पड़ लगाया। नालायक, सबको साफ सुथरा बनाने का अहम रखने वाले, अपने को साफ न कर पाया, दूसरे को साफ कपड़े पहनाने वाले, अपने इस दिल की, हृदय की गंदगी को दूर न कर पाया, अपनी दृष्टि को साफ सुथरा न कर पाया, इस भाव के साथ जो उसको तमाचा लगा है, उस तमाचा लगने के साथ फिर वो उठ नहीं पाया। आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते दर्जी ने बड़ा स्वागत किया है। आज जिसकी बातें सुन रहे थे सब पूर्ववासी, बात यह है, लोगों को पता भी तो चल रहा है कि कोई ऐसा अद्भुत